हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक बार वेबपैक की। सबसे पहले ब्लॉग को आने वाली वीडियो में देख लेंगे, अदर वीडियो में। अभी हम वेबपैक की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इस वीडियो में हम ब्लॉग की बात करेंगे, बट सोच रहा हूँ कि उससे एक डिफरेंट टॉपिक बना दूँ ताकि ब्लॉग एक अलग वे में क्लियर हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं वेबपैक की। अगर आप प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा है हमारा टू डू लिस्ट वाला, तो उसमें कम्प्लीटली वेबपैक कैसे इंस्टॉल करना है उसकी बात की है। लेकिन वो था हमारा रिएक्ट राउटर 6.4 के साथ। नाउ इस बार बात कर लेते हैं हम रिएक्ट राउटर 6 के साथ वेबपैक किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कुछ हिंट चाहिए तो कंप्लीट ट्यूटोरियल वहाँ पे है, वहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा आई बटन है उसमें मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं हमारे पेज के ऊपर। हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सबसे पहले तो हमारे webpack.config.js में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। देखो, webpack.config.js तो बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे टर्मिनल में आना है और हमें कुछ जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करने होंगे। ठीक, जैसे कि हमने पहले भी बात की है। सबसे पहले जो हमको पैकेज इंस्टॉल करना है वो है npm install डैश डैश सेव डैश dev css लोडर, यानी css को लोड करने के लिए। जो ये है डैश डैश सेव डेव लिखा हुआ है, ये क्या है, डेव डिपेंडेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद हम स्टाइल लोडर को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारी स्टाइल को लोड करेगा। इन पैकेजेस के बिना हमारी जो CSS फाइल है वो लोड नहीं होगी। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेबपैक क्या कहता है कि आपको ये पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। जब तक आप वेबपैक के अंदर चीज़ों को डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो सेपरेट चीज़ों को चलाएगा नहीं। अगर आपने मान लो कोई JS ऐड की है, CSS ऐड की है, तो आपको उसको वेबपैक में डिस्क्राइब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसको लोड नहीं करेगा और आपके पास एरर आएगी। इसके अलावा आपको इंस्टॉल करना है फाइल लोडर, ताकि आपकी जो फाइल्स हैं उनको लोड कर सके। npm install फाइल डैश लोडर डैश डैश सेव डैश डेव। फिर उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है बेबल लोडर। क्या है, वेबपैक के अंदर हमको बेबल भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। बेबल के बिना वेबपैक काम नहीं करेगा आपका। और इस समय हम बात कर रहे हैं वेबपैक 5 की। ठीक है, तो बेबल के लिए क्या करना है आपको, npm install -d बेबल डैश लोडर। फिर आपको इंस्टॉल करना है npm install webpack डैश dev डैश सर्वर डैश डैश सेव डैश dev। ये क्या होता है, जो हमारी डेव सर्वर होता है उसको चलाने के लिए यूज़ होता है। फिर आपको इंस्टॉल करना है प्लगइन ट्रांसफॉर्म रन टाइम। बेबल का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना है @बेबल स्लैश प्लगइन डैश ट्रांसफॉर्म डैश रन टाइम। देन आपको इंस्टॉल करना है बेबल स्लैश प्रीसेट डैश रिएक्ट। आपको ये पैकेजेस सारे इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आपको इसको वेबपैक को रन करना है। देन आपको यूज़ करना है बेबल स्लैश प्रीसेट डैश env। ठीक, नाउ फिर इंस्टॉल करना है बेबल स्लैश कोर। आप चाहो तो ये जितने भी npm के जो पैकेजेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिख रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, ये जो पहले लाइन है बेबल स्लैश कोर, इसकी जगह पे सारे पैकेजेस लिख सकते हो और ये लाइन एक बार ही होगी। ठीक, ये जस्ट दिखाने के लिए है जो अलग अलग किया है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप सारे पैकेजेस को एक बार में इंस्टॉल कर सकते हो। बार बार आपको ये npm इंस्टॉल डैश सेव डैश डेव लिखने की नीड नहीं रहेगी। देन आपको इंस्टॉल करना है वेबपैक और वेबपैक डैश CLI। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं वेबपैक को चलाने के लिए। ठीक, फिर इसके बाद आपको देखना है, ये हम इस CSS लोडर देख चुके हैं, और एक पैकेज आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे सास लोडर का भी। क्योंकि हमने यहाँ पे सास का भी यूज़ किया है, सास को लिखा है हमारे पैकेज के अंदर, इसीलिए हमें सास लोडर को इंस्टॉल करना पड़ा है। अगर आप सास नहीं लेते, आपके प्रोजेक्ट में सास नहीं है, तो आप उसको यूज़ मत करो। हमारे प्रोजेक्ट में भी नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी हमने एक बार लिख दिया कि सास का यूज़ हो सकता है। तो एक ये पैकेज गिरेगा। ठीक, जैसे ही आप इंस्टॉल करते हो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक फ़ाइल क्रिएट करनी है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, babel.rc। जैसे ही आप babel.rc इंस्टॉल करते हो तो आपको वो किस तरीके से, इस तरीके से दिख जाएगा, बी का लोगो आ जाएगा आपका। इसमें आपको क्या देना है, प्रीसेट के अंदर देना है आपको
एरे फॉर्म में @babel स्लैश प्रीसेट डैश env, देन देना है आपको babel स्लैश प्रीसेट स्लैश react, ये करना है। और जो प्लगइन है उसके अंदर क्या लिखना है, @babel स्लैश, क्योंकि ये प्लगइन का पार्ट है, ट्रांसफॉर्म डैश रन टाइम। ठीक, ये लिख के इसको आप बंद कर दो, अब आपका बेबल यूज़ नहीं होगा। ठीक, अब इंटरनली जो भी है वो अपने आप चला लेगा वेब पैक बेबल को। देन क्या करना है, webpack.config.js की फाइल क्रिएट करनी है, और इसमें क्या होगा, वेबपैक का आपको लोगो दिख जाएगा यहाँ पे। अंदर आते ही हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखना है और एक इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट में सबसे पहले होता है हमारा एंट्री। ये एंट्री की जो फाइल होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले हमारी क्या होती है, रिएक्ट के अंदर इंडेक्स फाइल लोड होती है, इंडेक्स डॉट जेएस। तो हम लिख लेंगे ./src/index.js। ठीक, अब आउटपुट में हमें क्या चाहिए, अभी तक आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा था, .output.css बनती थी, वो भी किससे, टेलविन के थ्रू बनती थी हमारी, क्योंकि हम यहाँ टेलविन यूज़ कर रहे थे। अब क्या करना है हमें, आउटपुट में हमें कौन सी फाइल बनानी है, ब्रैकेट लिख लिया, पाथ, पाथ डॉट ज्वाइन। अब पाथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक पैकेज को रिक्वायर करना है, कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, और इसमें डाल देना है यहाँ पे पाथ को। ठीक है, डॉट ज्वाइन डैश डैश dir नेम और डिस्ट, यानी हमारे जो डिस्ट फोल्डर है उसके साथ हमें इसे ज्वाइन करना है। आउटपुट हमें सारे यहाँ पे डिस्ट फोल्डर में चाहिए। आउटपुट फाइल का नेम क्या होगा हमारा, आउटपुट डॉट जेएस नाम का फाइल का नेम होगा हमारा। क्लियरिटी हुई इसलिए लिखा कि हम बार बार सपोज करो बिल्ड बनाते हैं तो हमको क्या होगा, यहाँ पे जो अनवांटेड फाइल्स हैं वो भी देखने को मिलेगी, बार बार ओवरराइडेड फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो क्या करेंगे, एक बार डिस्ट फोल्डर को क्लियर कर देंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर क्लीन ट्रू लिख दिया हमने। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, मॉड्यूल लिखना है सबसे पहले। मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, सारे रूल्स डिफाइन करते हैं, तो रूल्स मॉड्यूल, फिर रूल्स एरे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे को ये बताना पड़ेगा वेब पैक को कि हमें .js, JSX, TS या कौन कौन सी फाइल को लोड कराना है। तो हमको कौन सी करनी थी, सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये आपको इस तरीके से लिखने हैं, बैकवर्ड स्लैश, और .js ये पाइप होता है, यानी ये या ये। ठीक है, और .jsx, ठीक, दो फाइलें लोड होंगी, JS की, यहाँ .jsx की फाइल लोड होगी हमारे प्रोजेक्ट में। एक्सक्लूड क्या किया हमने, जो हमारा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल था इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। सॉरी, इसको एक्सक्लूड कर दिया, यानी हमें इसको नहीं चाहिए हमें ये। ठीक, क्योंकि प्रोडक्शन पे हमको इनकी नीड नहीं होती है। यूज़ क्या करना है हमें, बेबल लोडर, इसमें बेबल लोडर का यूज़ करेंगे हम। ठीक, देन हमें क्या करनी है, CSS की लिखनी है, तो कॉमा सेपरेट करके .css। ये जो फॉर्मूला है देखो, ये क्या है, CSS, सास, SCSS सबके लिए यूज़ हो गया, और पाइप का ऑपरेटर लगा रखा था और यूज़ हो गया। ठीक है, और इसमें भी हमें नोड मॉड्यूल नहीं चाहिए, और देन यूज़ क्या कर रहे हैं हम, स्टाइल लोडर, CSS लोडर और SCSS लोडर। देन क्या करना है हमें, एक फाइल लोडर इंस्टॉल करना है। हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था फाइल लोडर, वो किस लिए यूज़ होता है, कि जो हमारी फाइल्स होती हैं उसको लोड करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वेब PNG, यहाँ हमारे पास PSD फाइल होगी, PDF फाइल होगी, उसको लोड करने के लिए .png। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ इमेजेस बाय डिफ़ॉल्ट हमने .PNG में ले लिए, तो इसीलिए हमें यहाँ पे PNG यूज़ करना पड़ा। एक फाइल लोडर लिया। अब जितनी भी फाइल है यहाँ पे हम फोल्डर का नाम कोई सा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो प्रोजेक्ट में हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एसेट का यूज़ कर रहे हैं, एसेट फोल्डर का, जिसमें एसेट डाल रहे हैं। तो हमने क्या लिया, डिस्क में भी हम क्या बना लें, एसेट ले लें। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर का नाम ले सकते हो, और क्या होगा, इशू क्रिएट हो सकता है मैचिंग का। तो हमने यहाँ पे भी एसेट ही ले लिया, और इसमें क्या होगा, फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन। ठीक, तो जिससे क्या होगा, हमारे डिस्क फोल्डर में एसेट फोल्डर क्रिएट होगा, और उसका फाइल का नेम और उसके एक्सटेंशंस के साथ सारी फाइल्स आ जाएंगी। ये इसीलिए ज़रूरी है कि जितनी भी इमेजेस होती हैं वो क्या होती है, सर्वर पे जाने के बाद लोड नहीं हो पाती, क्योंकि अभी तो हम लोकल पे होंगे तो ये चला देगा, बट जैसे सर्वर पे जाएंगे वहाँ पे उसको वो फोल्डर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ये सारी फाइल्स को यहाँ पे सेव करके रखना होता है। ठीक, अब ये परफॉर्मेंस का यूज़ क्यों किया, क्योंकि क्या होता है, समटाइम आपकी जब फाइल बनती है तो केबीस का इशू आ जाता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, तो आप ये परफॉर्मेंस लगाओगे। ठीक, नाउ अब क्या कहते हैं हम, कि जब हम
इन सबको कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हमको क्या होता है, पैकेज डॉट जेसन में भी चेंजेस करने होते हैं कुछ। पैकेज डॉट जेसन में हम क्या चेंज करेंगे, हमें क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन ओपन करनी है। यहाँ पे जो हमारी स्टार्ट होती है उसके अंदर चेंज करेंगे। जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर होता है उसके लिए लिखेंगे वेबपैक डैश डेव डैश सर्वर। मोड हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे डैश डैश मोड, डेवलपमेंट है और इसको ओपन कर देंगे, यानी आपकी ब्राउज़र पे ओपन हो जाए। ये जो डेवलपमेंट मॉड्यूल हम वेबपैक में भी डिफाइन कर सकते थे मॉड्यूल, बट क्या होता है पैकेज को यहीं पे लिख दें तो बेटर है, ये सॉरी मोड को यहाँ पे लिख दें तो बेटर है। तो क्या होगा कि आपका एक तो वेबपैक के अंदर चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको बार बार। दूसरी क्या होगी कि जब हम कमांड चलाएंगे तो वो यहीं से डिफाइन हो जाएगा कि आपको कौन सा मोड ओपन करना है। ठीक। और जो हमारा बिल्ड मॉड्यूल होता है वो होता है वेबपैक डैश डैश मोड और प्रोडक्शन का। ठीक। तो हमें ये दो चीज़ें लाइनों को चेंज करना होता है। नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारे कमांड में आते हैं। यहाँ पे हमें कमांड क्या चलानी होती है सबसे पहले तो, जब हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो हमारे पास पहले होती है npm start, अगर हम डेव डेवलपमेंट ओपन करना चाहते हैं। डेव डेवलपमेंट ओपन कर देंगे डायरेक्ट तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले स्क्रीन देखेंगे कि अगर हम डेवलपमेंट मोड स्टार्ट करते हैं तो क्या स्क्रीन आती है। लेकिन हम पहले ये चेक कर ले कि हमारे पास बिल्ड बन रही है कि नहीं बन रही, यानी डिस्क फोल्डर क्रिएट होता है कि भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारा जो डिस्क फोल्डर है सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। नाउ क्या करते हैं हम, यहाँ पे npm रन बिल्ड करते हैं, क्योंकि जो हमारी बिल्ड कमांड है प्रोडक्शन वाली वो यहाँ है। ये हमारा जो डिस्क फोल्डर है वो कंप्लीट बनाता है। ठीक है। क्या करते हैं, तो सेव किया, यहाँ पे आए, बिल्ड कमांड चलाई। अब आप देखोगे कि यहाँ जैसे ही हम प्रोडक्शन की बिल्ड कमांड चलाते हैं तो जो हमारी टेलविन की आउटपुट डॉट सी एस एस फाइल बन रही थी वो भी यहाँ नहीं बनेगी हमारी सी एस एस फाइल। क्यों? क्योंकि अब हमने वेब पैक डाल दिया है। तो अगर हम कमांड में जाएं जहाँ पे हमारे पास वेब पैक, सॉरी, जो हमारी सी एस एस थी उसकी मिनीफाई फाइल बन रही थी वो यहाँ पे थी। ये देखो ये रीबिल्डिंग हो रही थी, यहाँ पे बन रही थी हमारी सी एस एस की फाइल आउटपुट डॉट सी एस एस टेलविन के लिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारे यहाँ कमांड चलाई यहाँ डिस्क फोल्डर क्रिएट हुआ। डिस्क फोल्डर में देखो हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट डॉट जे एस, और ये फाइल्स आ गई डॉट सी एस एस अभी क्रिएट नहीं हो रही, और ये हमारे पास एसेट फाइल आ गई। ठीक। तो हमारे पास एक तरीके से प्रोडक्शन की बिल्ड क्रिएट हो गई। नाउ बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट सर्वर की, क्योंकि लाइव पे ले जाने से पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमने बिल्ड बनाई है वो काम करेगी कि नहीं करेगी। तो दोस्तों होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम वेब पैक को इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।